नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चौहटन थाना क्षेत्र के आगौर सरहद में शुक्रवार को मृत चिंकारा हिरणों के अवशेष मिलने से वन्यजीव प्रेमियों में रोष फैल गया है। शिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों ने शुक्रवार रात टेंट लगाकर भजन कीर्तन करते हुए धरना दिया। शनिवार को धोरीमन्ना, बालोतरा, फलौदी सहित कई क्षेत्रों से लोग पहुंचे और गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। मौके पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। 10 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या अपडेट है? मेरा ये निवेदन रहेगा कि इसके हिरण शिकार के मामले में कल हमारे को पता चला मॉर्निंग में शिकार हुआ, इनका कहना है। और कल हमें 4 बजे हमारे को पता चला यहाँ पे बाड़मेर वन विभाग की टीम को, तो हमारे मौका स्थल पे सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर वहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद हमारे चौहटन के जो क्षेत्रीय वन अधिकारी है वो 1 घंटे के अंदर वहाँ पे पहुँच गए। उसके जस्ट बाद जैसे मेरे को सूचना मिली तो मैं भी जो है मौके पर जो है 1 घंटे के अंदर यहाँ पर मौके पर शाम को पहुँच गया था। और कल से शाम से लेकर के मैं यहाँ पर भी मौका स्थल पर ही हूँ। और हमारे फॉरेस्ट की तरफ से और पुलिस की टीम से दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग पूरा सर्च अभियान हमारा चल रहा है। हमारे जो है चौहटन रेंज की और धोरीमन्ना रेंज की 2 टीमें हैं, वो पूरे फील्ड के अंदर जो भी मुलजिम है उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमें अभी तक 10 मुलजिम को यहाँ पे हमने डिटेन किया है, उनके साथ में हमने जाँच की जा रही है और जल्द ही इसके बारे में जो भी पूरी डिटेल उनके लेकर के खुलासा किया जाएगा। जो भी मुलजिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। एक सर जो पिछले 9 महीने पहले लीलसर में ऐसी घटना हुई थी, उसमें जो यहाँ के इस मांस चिकारा के मांस को यहाँ की जो दुकानें हैं अवैध मीट की, उस पर कितनी निगरानी की गई है और पहले हुई उस पर क्या कार्रवाई हुई? और मीट की दुकानों पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? मीट की दुकानों की अगर मैं आपको बताता हूँ तो वन विभाग के अंतर्गत तो हमारा काम है कि फील्ड के अंदर जितने भी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा करना। उनके लिए हम लोग हमारे मौके पे हमारे जो भी फॉरेस्ट का फील्ड स्टाफ है मौके पे जाता है और उसका मौका मुआयना करता है। और इसके साथ में अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि दुकानों के बारे में ऐसा वन विभाग के लिए ऐसा कोई दबिश देने का या वो पुलिस के अंदर आता है तो हमारा इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग मौके पे जाकर के हमारा पूरा फील्ड स्टाफ जो है इसकी निगरानी करता है। सर, आप कह रहे हो मौके पर जाना है, चौहटन यहाँ से दूर नहीं है, चौहटन में अपनी टीम बैठती है और मतलब बार चौहटन के नज़दीक ऐसी घटना है और ये क्या मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि चौहटन के अंदर जो है मेरे को पिछले 4-5 साल में अभी घटना मेरे सुनने में आई है और उसके बाद भी हमारी मौके पर टीम है तुरंत पहुंच गई है। 4-5 साल नहीं सर, इस घटना की हुआ था लीलसर दूर नहीं है यहाँ से। इस घटना की सूचना मिली उसके बाद भी फॉरेस्ट के यहाँ अधिकारी 5 घंटे लेट आए हैं। यहाँ के ग्रामीणों आरोप है कि 5 घंटे लेट है, 5 घंटे ऑफिस होते हुए 5 घंटे लेट आने का कारण क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अधिकारी जो है सूचना मिलने के अधीन ही 1 घंटे के अंदर आए थे, लेकिन इन्होंने सूचना हो सकता है लेट दी हो, लेकिन जब इन्होंने सूचना दी है तो हमारे 1 घंटे के अंदर वहाँ पे मौजूद थे। 3 घंटे तक यहाँ की मीडिया यहाँ खड़ी थी, 3 घंटे तक तो आपका कोई अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं था? जी। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक मेरे को अभी तक जहाँ तक मुझे सूचना मिली है तो वहाँ पे मौके पे अधिकारी आए हुए और अभी आपने 10 लोगों को डिटेन किया, उसको किस तरह की पूछताछ है और क्या उनके बारे में हर एंगल से हम पूछताछ कर रहे हैं और उनकी कड़ी से कड़ी मिला करके जो भी एक विक्टिम को दूसरे के सामने बिठा करके हम बयान भी ले रहे हैं। और इनके कॉन्टैक्ट में अगर कोई भी मुलजिम है या कोई अगर इनके कोई यार मित्र वगैरह अगर इसके अंदर लिप्त है तो उसके बारे में भी हम जानकारी जुटा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। वकील साहब, एक आगौर गांव के हिरणों के शिकार का मामला आया है, क्या मामला है और किस तरह की आपको जानकारी मिली है? मेरे जिला परिषद क्षेत्र में जो चौहटन आगौर है, इसमें ये बड़ी दर्दनाक बहुत ही निंदनीय घटना की गई है। जो वन्य जीव है उनका संरक्षण नहीं होकर उसका भक्षण हो रहा है। इसलिए हम सभी गांव वाले और पूरा पंचायत क्षेत्र चौहटन हम इसकी निंदा करते हैं। साथ ही प्रशासन से मांग करते हैं कि इससे पूर्व जो भी घटनाएं हुई उनमें जो दोषी थे उनको सज़ा दिलाने के लिए इनको स्पेशल कोर्ट में वकील खड़े करने चाहिए। और जो इस मांस भक्षण हिरण का कर रहे हैं या जिन होटलों पर ये सप्लाई होता है तो उनकी तह तक अधिकारियों को जाना चाहिए था, जो आज इन तक गए नहीं है कि इनकी सप्लाई जहाँ भी मीट की होती है, हिरणों के मीट की, उनको कौन कौन ले जाते हैं, किस किस होटल में है, और जो मांस विक्रेता होटलें हैं जिनका लाइसेंस है उनमें भी मांस का सैंपल डीएसओ को लेना चाहिए, वो लेते नहीं है और फौरी खाना पूर्ति करके और पब्लिक के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आज वन्य जीव
बहुत कम रह गए और प्रकृति में छेड़छाड़ होने से आज देखा जाए तो इस जगह हिरण हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बिश्नोई समाज के कारण ही सुरक्षित है, अन्यथा ये वन्य जीव लुप्त प्राय हो जाता। और प्रशासन भी इसका जब भी मामला आता है तो 2-4 दिन उसमें सख्ती बरतते हैं, उसके बाद में ढिलाई बरतते हैं, जिसके कारण इन लोगों का वापस पुनः उनको सह मिल जाती है। और मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि जो दोषी है उनको तुरंत पकड़ा जाए और जहां इसका हिरण का मांस सप्लाई होता है उन आदमियों को भी बुलाकर तसल्ली करे कि आपने कहां से लाया है। चोरों को जब पकड़ा जाएगा जब इसका सेवन ही नहीं होगा, इसलिए प्रशासन को सख्ती से काम लेना चाहिए। जनता पूरी उद्वेलित है, फिर भी यहाँ के लोग समझदार है। विशेषकर मैं बिश्नोई समाज को बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि ऐसे जीव रक्षा के लिए वो हमेशा आगे आते रहे हैं। हमारे अभी प्रशासन इस चीज़ को भी समझे कि जो कोर्टा में मामले चल रहे हैं उनकी पैरोकारी सही होनी चाहिए और दोषियों को सज़ा दिलानी चाहिए। कुछ सबूतों के अभाव में अगर बरी हो जाते हैं तो उनकी वापस पुनः अपील कराए, हाई कोर्ट तक भी उनको सज़ा बहाल रखी जाए, ऐसी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। और मैं पुनः चौटन की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि वो इस घिंगोने कृत्य के प्रति जागरूक होकर दोषियों को सज़ा दिलाने में हमारी मदद करे, यही कहना। धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।